नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। मैं एडवोकेट बी राजन, लांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 से दावेदार उम्मीदवार आम आदमी पार्टी। वकील साहब, किस मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो वास्तविक जो मुद्दे होते हैं, अहम मुद्दे जो होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, बिजली, पानी, इनके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो हमारा पलायन तेज़ी से हो रहा है, ये हमारे अहम मुद्दे होंगे। और हमारे यहाँ पर जो डबल मनी का स्कैम हुआ है, हमारा सबसे बड़ा ध्येय होगा जस्टिस ऑन डबल मनी स्कैम। हम इस पर जनता को न्याय दिलाने का सर्वप्रथम कार्य करें। लांजी विधानसभा हीना कांवरे का गढ़ माना जाता है कांग्रेस से, आप लोग इनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कोई भी क्षेत्र कभी किसी का गढ़ नहीं होता है। जनता जिसे पसंद करती है उसे अपना मत का प्रयोग करती है। इस बार की जनता अपने मत का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करेगी जो वास्तविक मुद्दों के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा। और हमारे मुद्दे अहम होते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार है और हम काम के नाम पर जाने जाते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में हम कामों के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे और काम के आधार पर वोट मांगेंगे। हमारी जीत सुनिश्चित है। वकील साहब, के 230 विधानसभा क्षेत्र में पूरे में चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लगभग 2 महीना शेष है। ऐसी स्थिति में आप जनता तक कैसे पहुंच पाए? देखिए, हम पिछले 5 सालों से लगातार जनता के बीच में है। प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए चुनाव को लड़ना बहुत आसान है और हमारी जीत सुनिश्चित है। आपने आम आदमी पार्टी का ही चयन क्यों किया? जैसा आप देखते आ रहे, देश की आज़ादी से लेकर अब तक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं लगातार ठप होती जा रही हैं। आप अपने ज़माने के स्कूल और आज के ज़माने के सरकारी स्कूल में आप अंतर देख लेंगे तो आपको यहाँ की व्यवस्थाओं का पता चलेगा। देश की आज़ादी के बाद भी हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज कराने पर मजबूर है। ऐसी ठप व्यवस्थाओं के लिए सिर्फ और मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। अगर हम देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी व्यवस्थाओं को ढोते आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा देश में ऐसा कर दिखाया है कि हमने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास किया है कि आज जनता को हम सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जनता हमें पसंद करती है। वकील साहब, जैसे सरकार अगर एमपी में बनती है आपकी, जो व्यवस्थाएं दिल्ली में है तो सुविधा पर यहाँ देंगे एमपी में आप? हमने 8 गारंटी दिया हुआ है। 8 गारंटियों में हमने मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को, रोजगार के विषय पर, महंगाई के विषय पर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की बसों की फ्री यात्रा के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, रोजगार के लिए 10 लाख हमने रोजगार की गारंटी दी हुई है सरकारी नौकरियों की। और जब तक रोजगार मुहैया कराया नहीं जाएगा तब तक हम बेरोजगारों को 3000 प्रति माह देंगे। ये हमारी गारंटी है। सर, लांजी विधानसभा क्षेत्र में देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे क्या कहना है? देखिए, नेता 2 तरह के होते हैं। एक संघर्ष करने वाला नेता होता है और एक मौका परस्त नेता होता है। जो मौका परस्त होते हैं वो मौका देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जो संघर्षरत होता है, समर्पित होता है, वो हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा होता है। और आम आदमी पार्टी में जो भी लोग आते हैं वो समर्पण की भावना से आते हैं, और जो मौका परस्ती की भावना से आते हैं वो मौका देखकर चले जाते हैं। लेकिन जो समर्पित कार्यकर्ता है वो अंततः डटे रहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास आज लांजी विधानसभा के अतिरिक्त पूरे मध्य प्रदेश में जो कारवां है वो समर्पित कार्यकर्ताओं का है और हम समर्पण के साथ में आए हैं। हम कभी भी आम आदमी को छोड़कर नहीं जाएंगे और अंततः आम आदमी में ही काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे मौजूद हैं आपकी विधानसभा में? बिल्कुल, लांजी विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता आ जाएगा। हीना कांवरे का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आप कांग्रेस को कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 10 सालों से हीना कांवरे यहाँ पर विधायक हैं। उन्होंने ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं किया। विकास की अगर बात करूँ तो जीरो विकास है। आम आदमी जिस पायदान पर था उस पायदान से और पिछड़ता जा रहा है। डबल मनी ने तो हमें इतना गरीब बना दिया कि हमारी माताओं की, बहनों की और महिलाओं के गहनों तक को हमें गिरवी रखना पड़ा है। कई किसानों की ज़मीन यहाँ पर गिरवी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे नेताओं के चलते हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है तो ऐसे नेताओं का जनता के बीच कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद।